हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मैं प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे उपस्थित होता हूं अपने एक क्लास के साथ, लाइव क्लासेस के साथ। तो आज का जो सेशन है वो जीके का, विज्ञान जीके से संबंधित है, यानी विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के सेट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। 15 प्रश्नों का ये सेट है, बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियोस की। और ये सेशन आपको पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। किसी एक फौजी भाई को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, आज का ये चैप्टर, बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी के उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का सेशन है, विज्ञान जीके से संबंधित है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सोमैटोस्टेटिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी गैस्ट्रिन के कारण और डी इंसुलिन के कारण। तो बहुत ही शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित इंसुलिन के कारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। और प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये ऑक्सीजन है, बताइए दोस्तों क्या है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी एंजाइम और ऑप्शन डी हार्मोन। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी एंजाइम। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी एंजाइम बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। और आपके ऑप्शन है ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन और डी सभी। देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है VIQ, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सभी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आते हैं सब आते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी और ऑप्शन डी परासरणी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मृतजीवी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मृतजीवी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 5, वायु में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना CO2 पाया जाता है सामान्यतः वायुमंडल में, बताइए दोस्तों। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन ए 78% यानी कि 78%, ऑप्शन बी 21% यानी कि 21%, ऑप्शन सी 4% यानी कि 4% और ऑप्शन डी 0.03% यानी कि 0.03%। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 0.03% यानी कि 0.03% CO2 वायुमंडल में पाया जाता है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसलिए मैंने लिख दिया VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सिर्फ छाया में ही ज़्यादा वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, जैसे कि आपने सुना होगा मशरूम, तो वो चीज़ है। तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हेलियोफाइट्स, ऑप्शन बी थियोफाइट्स, ऑप्शन सी सियोकाइट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोकाइट्स
ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट है। दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, पसंद आएगा तो एक प्लस शेयर जरूर करिए, एक किसी फौजी भाई को जो फौज में जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत शानदार ये सेशन है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में, दोबारा पढ़ देता हूँ, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रैकिया और ऑप्शन डी क्लोन। दोबारा पढ़ता हूँ, ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया, डी क्लोन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए फेफड़ा। जिन्होंने मार्क किया होगा ऑप्शन ए फेफड़ा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया और डी बी और सी दोनों। प्रश्न का आशय ये है कि कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से, यानी कि आपके श्वास में कठिनाई पैदा करती है, श्वसन नली में कठिनाई पैदा श्वसन तंत्र से है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बी और सी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कि टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। 9, प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था यानी हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन की अवस्था भी कहते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी अमोनिया। दोबारा पढ़ता हूँ, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अमोनिया। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो है अमोनिया है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन और डी प्रकाश संश्लेषण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी स्टोमाटा और ऑप्शन डी जड़। तो सही आंसर है पत्ती, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो ऑप्शन ए पत्ती। ये प्रकाश की किरणों से जो है ऊर्जा लेता है, इसलिए पत्ती ही लेता है, अवशोषित करता है, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पे ये रहा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, बताइए दोस्तों क्या रहते हैं? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी और ऑप्शन डी तना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंध्र। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। रंध्र पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए
जो रहता है वो है रंध्र। चलिए प्रश्न नंबर 14, आज के दिन का सेकेंड लास्ट 14 नंबर का प्रश्न। फेफड़ा का आकार होता है, बताइए किस आकार का होता है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार और ऑप्शन डी अंडाकार। बहुत ही शानदार प्रश्न है। फेफड़े का आकार होता है, बताइए। सही आंसर है ऑप्शन सी शंक्वाकार। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी शंक्वाकार बिल्कुल करेक्ट है। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। प्रश्न नंबर 15, आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन और ऑप्शन डी विस्थापन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो भोजन का पाचन जो है उपचयन की अभिक्रिया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन। अपने तैयारियों में लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।